I am Neelam Tyagi from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir, Under College. Today our topic is A Truly Beautiful Mind. Lesson 4 है, क्लास 9th है, इसको आज हम स्टडी करेंगे. This chapter is about Albert Einstein. He was a great scientist. The title of the chapter, A Truly Beautiful Mind, refers to Albert Einstein. This is a short biography of his where some of his qualities have been highlighted. He advocated world peace, non-violence, and that's why the title refers to him as a truly beautiful mind. आइंस्टीन के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं, बहुत प्रतिभाशाली साइंटिस्ट रहे हैं. इस चैप्टर में उनके पूरी बायोग्राफी दी हुई है. उनके बचपन से लगाकर चाइल्डहुड से लगाकर उन्होंने क्या क्या किया है चाइल्डहुड में, इसके अलावा उनके बड़े होने तक उन्होंने क्या इन्वेंशन किए हैं, क्या रिसर्च किए हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है और यही सब कुछ हम आज स्टडी करने वाले हैं, यही पढ़ेंगे आज हम. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. Without any indication that he was destined for greatness, on the contrary, his mother thought Albert was a freak, so his hair seemed much too large. Albert Einstein का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन के एक शहर उल्म में हुआ था. किसी को भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था, किसी को ऐसा आभास नहीं था कि बालक बड़ा होकर इतना ग्रेटनेस अचीव करेगा, इतना बड़ा युग पुरुष बनेगा. लेकिन ठीक इसके जो विपरीत थी बात, उसकी जो मदर थी वो उसको एक बहुत निराला बच्चा मानती थी, क्योंकि उसका सिर उनको कुछ बड़ा लगता था, उनका सिर बड़ा था. At the age of 2.5, Einstein still was not talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he said to have said, "Fine, but where are her wheels?" 2.5 वर्ष की जब उनकी एज थी तो वो बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, जब उन्होंने बोलना सीख लिया, शुरू कर दिया, तो वो हर सेंटेंस को रिपीट किया करते थे, उसको 2 बार बोलते थे. और उनको ये भी नहीं मालूम था जो उनके प्लेमेट्स हैं उनके साथ उनको कैसे खेलना है, कैसे बातें करनी है, कैसे बिहेव करना है, वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे. मैकेनिकल टॉयज़ उन्हें बहुत पसंद थे, यांत्रिकी खिलौने उनको ज़्यादा पसंद थे. ये जो बालक था वो अपने आप में ही खेला करता था, खेल बनाता था और अपने आप से उनको खेला करता था. जब उनकी बहन माजा का जन्म हुआ तो उसे देखकर एकदम से बोले, "फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स?" सुंदर, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं. नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6. एक बार की इंसिडेंट है, स्कूल के जो हेडमास्टर थे उन्होंने इनके फादर से कहा कि आपका बच्चा चाहे कोई भी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय क्यों ना चुन ले, लेकिन लाइफ में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीचर्स सोचते थे कि बिल्कुल स्टूपिड बॉय है ये. और उन्होंने जब उनकी एज थी 6 ईयर तो उन्होंने वायलिन प्ले करना सीखा, क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी. अपनी मदर के कहने से उन्होंने वायलिन प्ले करना सीख लिया और उसमें पूरे एक्सपर्ट हो गए थे और उन्होंने अपने इस कौशल को उम्र भर बनाकर रखा. पूरे वायलिन एक्सपर्ट वो थे. नेक्स्ट पैराग्राफ है. बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. बिल्कुल भी बुरे विद्यार्थी नहीं थे. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. बिल्कुल बुरे विद्यार्थी वो नहीं थे. उन्होंने म्यूनिक में हाई स्कूल में एडमिशन लिया. जब वे 15 माह के थे तो उनका फैमिली वहाँ पर मूव कर गई थी और लगभग हर विषय में उन्होंने
अच्छा स्कोर प्राप्त किया, अच्छे मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए। लेकिन क्या था कि स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, स्कूल का जो कड़ा अनुशासन था, वो उससे हेट किया करते थे। कितनी बार क्या होता था, उनके टीचर से उनका क्लैश, उलझा हो जाया करता था। रीज़न ये था, टीचर से क्वेश्चन पूछते थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते थे कि टीचर्स उनका रिप्लाई देने में असमर्थ हो जाते थे। तो टीचर में और एल्बर्ट आइंस्टाइन में कितनी बार जो था वो उनका क्लैश हो जाया करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि स्कूल के कठोर अनुशासन से वो इतना सफोकेटेड हो गए थे कि उन्होंने स्कूल को फॉरएवर, हमेशा के लिए छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, a city which was more liberal than Munich. उनके पेरेंट्स जो थे किसी काम से मिलान चले गए और अपने बेटे को किसी रिलेटिव के यहाँ छोड़ दिया उन्होंने। बहुत लंबे डिस्कशन करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि अल्बर्ट को स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया जाए। वहाँ पर जर्मनी भाषा बोली जाती थी और वो काफ़ी लिबरल था, काफ़ी अच्छा शहर था और अल्बर्ट की इंटेंशन थी कि वहाँ जाकर स्टडी करें, तो उनको वहाँ पर स्टडी करने के लिए भेज दिया गया। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. आइंस्टाइन जो थे वो गणित में बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन फिजिक्स में भी उनका काफ़ी इंटरेस्ट था। अपनी स्कूलिंग एजुकेशन ख़त्म करने के बाद उन्होंने ज्यूरिख के यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने का डिसीज़न लिया। He also felt a special interest in fellow student Mileva Morik, whom he found to be a clever creature. This young son had come to Switzerland, where the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. वहाँ पर क्या था कि उनके एक क्लासमेट थी मिलेवा मोरिक, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए क्योंकि मिलेवा में उसको सोचते थे कि दैट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल और वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो दूसरी लड़कियों से काफ़ी डिफ़र है। तो ये जो लड़की थी ये सब युवती स्विट्ज़रलैंड आई थी क्योंकि स्विट्ज़रलैंड यूरोप के उन यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जहाँ पर की लड़कियाँ स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकती थी। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he saw constantly at odds. ये आइंस्टीन ने उनमें एक ऐसा कंपेनियन दिखाई दिया जो उन लोगों के बिल्कुल विरुद्ध था, जो संगीत, कला, साहित्य के अगेंस्ट थे। द कपल फैल इन लव, दोनों में प्यार हो गया, दोनों एक दूसरे को लेटर लिखने लगे, अपने वर्ड्स को लेटर में एक्सप्रेस करने लगे। एक बार आइंस्टीन ने उनको लिखा, मुझे कितनी प्रसन्नता और गर्व होगा अगर हम दोनों मिलकर सापेक्षता पर काम करेंगे, उसको सफल निष्कर्ष तक लेकर जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन 1900 एट द एज ऑफ 21 Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in the Bern. 1900 में जब उनकी एज 21 थी तो उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था, बट ही वॉज अनएम्प्लॉयड, वो तो बेरोजगार थे। उन्होंने असिस्टेंट टीचर एज असिस्टेंट टीचर काम किया और प्राइवेट ट्यूशन्स वो देने लगे। बट एट लास्ट 1902 में उनको बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में जॉब मिली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। और वहाँ पर उनका क्या काम था, वहाँ जितने भी लोग काम कर रहे थे, जितने भी वहाँ पर साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उन्हें उनके काम का एसेस करना था। लेकिन क्योंकि जो आइंस्टाइन थे वो इतने शार्प माइंड थे कि वे कुछ ना कुछ अपना डेवलप करते रहते थे, कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते थे। और जिस मेज पर वो काम करते थे उन्होंने उसका नाम दिया ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. सन 1905 के प्रसिद्ध पेपर में से एक पेपर आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित था, जिसमें उन्होंने बताया
टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, टाइम और जो समय है वो समय और जो दूरी है वो निरपेक्ष नहीं है। फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, और उससे ही उन्होंने एक बहुत फेमस फॉर्मूला निकाला, E = mc²। E = mc², where E energy, m mass and c is speed of light। ये जो फॉर्मूला है ये मास और एनर्जी में रिलेशन को शो करता है। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She's a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. जब आइंस्टाइन फिजिक्स की बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि उनकी इंटेंशन थी कि वो अपनी स्टडी पूरी करने के बाद मिलेवा से मैरिज कर लेंगे, लेकिन उनकी जो मदर थी वो इस मैरिज के बिल्कुल ही अगेंस्ट थी। रीज़न ये था, मिलेवा मॉरिक आइंस्टाइन से वो 3 साल बड़ी थी और उनकी मदर नहीं चाहती थी कि उनका बेटा ऐसी लड़की से शादी करे जो उससे 3 वर्ष बड़ी हो, प्लस वो उसकी बुद्धिमानी से भी बहुत परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि वो ऐसी लड़की से शादी करे, एक तो वो ज़्यादा बड़ी थी 3 वर्ष और वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। एक बार उसकी मदर ने कहा, शी इज़ अ बुक लाइक यू, ये तो तुम्हारी तरह ही एक पुस्तक है। आइंस्टाइन ने मैरिज को पोस्टपोन कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड जनवरी 1903 and had 2 sons. After a few years later, the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. लेकिन फाइनली क्या हुआ, 1903 में दोनों ने मैरिज कर ली। उनके 2 बेटे हुए, लेकिन जो शादी थी वो कमज़ोर पड़ती चली जा रही थी, क्योंकि मिलेवा को लगता था कि वो अपनी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन है वो उसकी नष्ट होती चली जा रही है और वो एक अनहैप्पी सी हाउस वाइफ बनकर रह गई थी। दोनों में कॉन्स्टेंट झगड़े होते रहे। एट लास्ट 1919 में दोनों का डाइवोर्स हुआ और सेम ईयर आइंस्टाइन ने अपनी जो कज़न थी एल्सा उससे मैरिज कर ली। ये तो थी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अब हम बातें करते हैं उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में हम थोड़ा सा बातें करेंगे। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of sun in 1919 brought proof that it was accurate. आइंस्टीन का जो नया व्यक्तिगत अध्याय था उनके विश्व ख्याति में उन्नति के साथ साथ चला। 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उसमें क्या था, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बारे में न्यू एक्सप्लेनेशन दिया। 1919 में जब सन एक्लिप्स हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, तो उनकी जितनी गणना उन्होंने दी थी वो सब एक्यूरेट थी। जो न्यूज़पेपर में प्रोक्लेम किया गया कि एक साइंटिफिक रिलेशन था, उनका जो काम था वो एक वैज्ञानिक क्रांति थी। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. उनको फिजिक्स के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। चारों तरफ उनकी प्रशंसा होने लगी, उनको बधाई पत्र आने लगे, बधाई संदेश आने लगे, इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आने लगी और प्रेस ने भी उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की। When the Nazi came power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 1939 में जब नाजी पावर में आए तो जो
आइंस्टाइन थे वो यूनाइटेड स्टेट्स मूव कर चुके थे। 5 वर्ष के बाद जब बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूज़न हुआ, आणविक विखंडन की खोज हुई, तो जो अमेरिका के जो भौतिक शास्त्री थे वो काफ़ी अपसेट हो गए थे। उनको लगता था कि जो नाज़ी हैं ये एटम बम बना लेंगे और उसको कहीं पर भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a pot might very well destroy the whole pot together with some of the surrounding territory. अपने एक मित्र के बार बार कहने से, उसके रिक्वेस्ट करने से आइंस्टाइन ने एक लेटर, उस समय के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखा, उनको वार्न किया, चेतावनी दी। उस लेटर में कहा कि अगर इस तरह का कोई भी बॉम्ब किसी भी पोर्ट पर गिरा दिया जाए तो वो पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, यहाँ तक कि उस पोर्ट के आसपास जितनी भी टेरिटरी होगी, जितनी भूमि होगी, वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। थोड़े समय के लिए तो सब शांत रहा, लेकिन जो अमेरिकन जो थे साइंटिस्ट थे वो बहुत सीक्रेटली अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे। उन्होंने क्या काम किया, एटम बॉम्ब बना डाला और उसको 1945 में जापान के 2 शहर थे हिरोशिमा एंड नागासाकी, वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। पूरा डिस्ट्रॉय, पूरा शहर, दोनों शहर डिस्ट्रॉय हो चुके थे। नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा था। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. For over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. ये जो विनाश हुआ उन 2 शहरों में जापान के, उससे आइंस्टाइन पूरी तरह हिल गए थे। वो जो डिस्ट्रक्शन था वो उनसे बिल्कुल देखा नहीं गया। तो उन्होंने एक सार्वजनिक हित में यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने कहा, एक विश्व सरकार की रचना का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके लेटर को बिल्कुल नहीं माना गया। एट लास्ट उन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिवली पार्ट लिया और उन्होंने जो आर्म्स लोग इकट्ठा कर रहे थे, जो हथियार इकट्ठा कर रहे थे, उनके अगेंस्ट उन्हें कैंपेन चलाया और इस दौरान उन्हें काफ़ी लोकप्रियता उनको मिली, काफ़ी लोकप्रियता उन्होंने हासिल की। Now the next paragraph is, when Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. 76 ईयर थी 1955 में उनकी डेथ हुई, तो उनकी चिंतक और विश्व नागरिक के रूप में जितनी प्रशंसा की गई, उतनी ही प्रशंसा उनकी एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में भी की गई। इसी तरह से लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू।